आप ड्राइवर हैं, बिहार की जनता आप लोगों को कहते हैं यमराज। बालू गिट्टी में तो सर वैसा चाप नहीं रहता है, 24 घंटा का चलान रहता है। 24 घंटा के अंदर तो खाली करना ही है, नहीं तो 10 लाख का फाइन है। उसका वजह से भी परेशानी होता है, उसका वजह से रफ चलना पड़ता है। नहीं चलेंगे तो टाइम पर पहुँच नहीं पाएंगे। ये कोई राज्य में नहीं है, सिर्फ ये बिहार में ही है कि आज 10 लाख रुपया का जो फाइन हट जाए सर, तो अभी बहुत एक्सीडेंट घट जाए। ट्रक ड्राइवर का भी लापरवाह है, ट्रक ऑनर का भी लापरवाह है। उसका शहर से अलग रोड बनना चाहिए, तभी ना निदान हो सकता है इसे। 90% है जो कि खलासी नहीं आ रहा। क्यों? इसका सिस्टम देख के इसमें इज्जत नहीं मिल रहा है। कोई जांच करने वाला, चेक करने वाला कहीं है ही ना है। जो मन होता है ड्राइवर करता। सिस्टम अगर यदि हर जगह पॉइंट बना हुआ रहता तो उसको डर रहता, कोई दारू पीने चलाता। जो भी पीता है खाने का व्यवस्था कम से कम 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर एक ढाबा होना चाहिए पार्किंग की तरह। उसमें चार्ज भी लेता तो ठीक है सर। सिस्टम होना चाहिए कि 8 घंटा ड्यूटी लिया जाए। कोई फैक्ट्री में 8 से 12 घंटा ड्यूटी होता है, 24 घंटा कहाँ पे ड्यूटी है सर। रोड के मामला में सबसे पहली नंबर तो बिहार गिरा है। दूसरा नंबर में कोई पब्लिक क्या करेगा? पब्लिक की संख्या ज़्यादा है तो उसको भी रोड पर चलना है, पता ही नहीं चलता है ड्राइवर को। लास्ट में ड्राइवर को पब्लिक पीट के मार देता है। तो ये सब तो सरकार का लापरवाही है ना। यहाँ तो और जाएगा तो गाड़ी की जगह 4 लपड़ मार के चल जाएगा। कैसे गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया? क्या गाड़ी हम थोड़ा बनाए? जिसका गाड़ी अंदर बिल्कुल अंदर लोड है उससे भी पैसा 50 रुपया लिया जाता है, और जिसका गाड़ी ओवर भी 1 टन है उसका भी 50 रुपया लिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज और मैं हूं बादल कुमार। आज बिहार में जनता कहीं ना कहीं पूरे बिहार में आक्रोशित हो चुकी है। क्यों हो चुकी है उसका मैं वजह बताता हूं। हाल ही फिलहाल में जमुई में एक ऐसी घटना हुई है जिससे सुनते ही आप लोगों की शायद रूह कांप जाएगी। जमुई में एक बेकाबू ट्रक ने छात्रा को तो धक्का मार दिया है और मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। जब उसे धक्का मारा गया तो सोचिए कितनी ज़्यादा फोर्स से मारा गया होगा कि सीसीटीवी के फुटेज में ये क्लियर है कि वह जो है 50 फीट तक घिसटता ही रहा। ये सोच सकते हैं आप कि एक छात्रा के साथ कितनी भयानक ये मौत रही होगी उस छात्रा के साथ। यह घटना होने के बाद वहाँ के स्थानीय लोगों एवं वहाँ के पुलिस प्रशासन के बीच काफ़ी ज़्यादा बहस एवं झड़प हुई, जिस वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्से देखने को मिल रहा है। इस वजह से पूरे बिहार में जो है जनता काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो चुके हैं। तो आज लेकिन सवाल यह है कि ट्रक या फिर हाईवे रोड पर आती है या पर हाईवे पर चलती है तो आखिर वो यमराज क्यों बन जाती है? उन्हें लोगों की जान की परवाह क्यों नहीं रहती है? आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि एक ट्रक किस प्रकार जो है और ये कितने सालों से यहाँ पर पड़ी हुई है। यहाँ पर भी जो है 4 से 5 साल लगभग पहले एक टेम्पू से ऑटो से जा रहे 4-5 छात्र, 4-5 साल हो चुकी है घटना। वही ट्रक है जो कि उस घटना होने के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच जो है काफ़ी ज़्यादा भयावह मंजर बन गया था। यानी कि एक टेम्पू से भरा छात्र जो है इस ट्रक से ठुकाया गया, इस ट्रक से धक्का लगा और पूरा टेम्पू में जितने भी छात्र थे वो मौके पे ही उनकी जो है मौत हो चुकी थी। तो सोच सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा स्पीड से आ रही थी ये ट्रक और तभी से लेकर के ये ट्रक ज्यों का त्यों इसी तरह से पड़ा हुआ है साथियों। अब मैं आपको बता दूं कि जिस सवाल का मैं जवाब ढूंढने आया हूं तो मुझे इस ट्रक के ड्राइवरों से बात करना होगा, क्योंकि हमारे स्पेशल इंडिया न्यूज़ की टीम यहाँ पहुँची हुई है और इन हाईवे और ट्रक के ड्राइवरों से बात करेंगे कि आप लोगों की ऐसी क्या मजबूरी है कि पूरा वाहन भरा हुआ रहता है, आप लोगों का ट्रक पूरा भरा हुआ रहता है और एकदम हवा में आप लोग जो है पूरा स्पीड से दौड़ाते हैं। और दूसरी बात, क्या ये सत्ता और प्रशासन के संरक्षण में दिया हुआ ये अंधा घमंड है जिस वजह से आप लोग इतनी स्पीड चलाते हैं? लोगों की जान की परवाह है या नहीं है? इन्हीं सवालों का जवाब इन ट्रक वालों से जानेंगे, ट्रक के ड्राइवरों से जानेंगे। इसलिए वीडियो को कृपया करके अंत तक देखें। जो सवाल था मेरा और जिनका कहीं ना कहीं हम जवाब ढूंढने के लिए आए थे, तो हमें इस जगह पर कुछ ट्रकें मिली, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक ढाबा है, वहीं पर रुका हुआ ये ट्रक है। 5-6 ट्रक है यहाँ पर। तो उनके हमारे साथ जो है सभी ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं ट्रक के। तो आइए इनसे बातें करते हैं और इनका क्या विचारधारा है, क्या इनकी मानसिकता है, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि रोड लाइन में चल रहे हैं, ये खतरों से खाली है या फिर मजबूरी में चल रहे हैं? पहले इस पर बात करेंगे थोड़ा सा। जैसे सर इसमें खतरों से खाली तो नहीं है ना सर, इस पर तो चलना है तो जैसे हम खतरे से ही खेल रहे हैं। रोड पर चलना होता है, खतरों से खेलना है। खतरों से खेलना है। एक बच्चा भी चल रहे हैं तो गाली बक देता है। इसके लिए ड्राइवर के लिए कोई मुद्दा नहीं उठता है, सरकारी सुविधा कुछ नहीं है। जो भी होता है मतलब सिर्फ अपना शरीर के भार से ही लेके चलना है, बाकी बात मालिक लोग का दबाव में ही ड्राइवर को चलना पड़ता है। आपका जो लाइन है इसमें क्या क्या चीज़ झेलते हैं दिन भर में? 24 घंटे में क्या क्या चीज़ झेलते हैं? बहुत ऐसा दिन है जो कि झेलना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है सर। पानी पीने के लिए अच्छा से नहीं मिल पाता है, परेशानी ये सब है। जाम में फंस जाते हैं, कहीं चालान नहीं कट पाता है, खाली में करने की है तो वहाँ खाली नहीं हो पा रहा है, ये सब है बात। हमारा कुछ चंद सवाल है। हाल फिलहाल आप लोग देखे होंगे जमुई का एक घटना है जिसमें कि छात्रा को 50 फीट तक जब उसको ठोका गया, धक्का जब मारा गया तो 50 फीट तक घिसटता ही रह गया। क्या उस ट्रक ड्राइवर के पास ब्रेक कंट्रोल नहीं थी क्या उस समय?
ब्रेक कंट्रोल तो है ही सर, मगर उसके कारण है कि मतलब हादसा होने के बाद उसका दिमाग थोड़ा घबराहट में आ जाता है, दिमाग कुछ काम नहीं करने लगता है। किसी के साथ जैसे चोट लग जाए तो उसको दर्द हो जाता है तो कुछ नहीं सोचता है। तो ट्रक ड्राइवर के साथ में कोई तरह की घटना होने के बाद कुछ दिखाई नहीं देने लगता है, उसको सिर्फ एक ही दिखाई देता है कि हम किसी तरह भाग जाएं, जान बचाने का कोशिश करें, नहीं तो पब्लिक हमको जान मार देगा। वो जानबूझ के तो कोई चीज़ नहीं करना चाहता है सर। तो आप लोगों की जो ट्रक पर चल रही थी, ट्रक स्पीड जो चलाते हैं या जो रोड पर चलते हैं, ये आप लोगों की कोई मजबूरी है या फिर कंपनी के द्वारा प्रेशर रहता है कि हमें जो माल उठाएं वहाँ से डिलीवर करना है? जैसे माल ड्राइवर बालू गिट्टी में तो सर वैसा चाप नहीं रहता है, 24 घंटा का चलान रहता है, 24 घंटा के अंदर तो खाली करना ही है, नहीं तो 10 लाख का फाइन है। सरकार तो सबसे बड़ा चाप ही दिया है, सरकार का दिया हुआ है। 24 घंटा के अंदर जो नहीं खाली कर पाए तो 10 लाख का गाड़ी पे फाइन है, चलान फेल हो जाने के बाद। तो मालिक का तो दबाव रहेगा ही कि 24 घंटा के अंदर जब से चलान कटा तो खाली करना है माल। उसका वजह से भी परेशानी होता है, उसका वजह से रफ चलना पड़ता है, नहीं चलेंगे तो टाइम पर पहुँच नहीं पाएंगे, 2 घंटा 4 घंटा जाम में भी रहना पड़ जाता है। इसका कारण से भी एक्सीडेंट होता है। क्या इसमें कुछ सिस्टम की आप लोगों की भी लापरवाही नजर आती है? प्रशासन का कोई सिस्टम हो ऐसा जिस वजह से आप लोगों को दिक्कत करना पड़ रहा हो? प्रशासन का यही परेशानी है सर कि 10 लाख रुपया जो जुर्माना लगाया है, तब ना ड्राइवर को आज इतना परेशानी झेलना पड़ता है। 10 लाख और वो वाला बात कर रहे हैं क्या? इस समय में 10 लाख जुर्माना और 10 साल का जेल वो तो खत्म कर दिया। वो नहीं सर, 10 लाख का जुर्माना नहीं, बिहार सरकार का ही सिर्फ लागू है। बालू गिट्टी पे 10 लाख रुपया चलान फेल हो जाने के बाद 10 लाख रुपया का जुर्माना है। ये कोई राज्य में नहीं है, सिर्फ ये बिहार में ही है जो बात है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये अच्छी आप लोग के लिए इसके लिए क्या होना चाहिए? ये सिस्टम हटाना चाहिए सर। इस सिस्टम रहेगा तो मान के चलिए ड्राइवर लोग का 2 घंटा लेट हो जाने के बाद चलान फेल होता है तो उसमें मालिक का भी जवाब हो जाता है। प्रशासन पकड़ लेने के बाद गाड़ी सीज हो जाता है, जिसका 50 लाख का संपत्ति बुड़ जाएगा सर, तो ड्राइवर को तो अक्सर दबाव देगा। आप ड्राइवर हैं, बिहार की जनता आप लोगों को कहते हैं यमराज, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि देखता है कि रोड में चलने के बाद सब कोई गालियाँ देता है, तो यमराज कहने का मकसद ना हो जाता है सर कि जमराज इसलिए कहा जाता है कि किसी को हम चिंते नहीं है, अपना सुरक्षा के लिए हमको भागना पड़ता है। उसके चपेट में आदमी आ जा रहा है, कि जानवर आ जा रहा है, किसी को भी नहीं बचा पा रहे हैं। ये आज 10 लाख रुपया का जो फाइन हट जाए सर तो अभी बहुत एक्सीडेंट घट जाए, इसके लिए दूसरा कानून लगाया जाए। चलान पर लगा दिया सर तो इसमें क्या है, घाट मालिक को नहीं इसमें दिखना चाहिए कि हमको ओवर नहीं देना है कि अंदर लोड देना है। ओवर देता है सर तब ना आज 10 लाख रुपया का फाइन हो रहा है। अवैध कैसे लोड हो रहा है जब घाट निरीक्षण में दिया है, इतना सरकार लगा हुआ है सब कुछ, कैमरा फलना ठिकाना, फिर भी चोरी होके जाइए रहा है, रुका कहाँ है? देखिए कि इनका कहना है कि फिर भी जो है अभी इतना कड़ा नियम होने के बावजूद भी अवैध तरीके से काम हो रहा है। इनकर जरूर हो रहा है सर, अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो मुख्य मार्ग है इसमें कहीं पर भी लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पीडोमीटर है। क्या लगता है आपको कि स्पीडोमीटर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? स्पीडोमीटर तो होना चाहिए समझिए, NH नहीं है सब, जैसे मैं नेशनल हाईवे पर ये सब लगता है। इसमें तो रोडे नहीं है तो कहाँ से होगा? किसी तरह चलने का रोड बना दिया सर, यही जानिए बहुत है, नहीं तो जंगल में इस पर चल रहा है, उस लायक का रोड नहीं है। जो इतना हजारों ट्रक डेली पार कर रहा है उस हिसाब से भी रोड नहीं है। इस रोड में मिनिमम कितना 100-200 गाड़ी अगर चलता तो आदमी अस्थाई से चलता। इतना ट्रक चल रहा है, हजारों के हजार प्रत्येक दिन, उसके लायक रोड नहीं है। 4 लाइन होना चाहिए सर। मुख्यमंत्री बोला कि रोड पिच करवाएंगे, ये वन विभाग के थ्रू थोड़ा सा पत्थर डाल दिया, बारिश आ रहा है, फिर वही हाल हो जाएगा। फिर हो जाए कि आदमी को जंगल में के वजह से, जाम के वजह से आदमी को लगता है प्रेशर में कि उस पार हो जाए या इस पार हो जाए जल्दीबाजी में, तो हमको राहत मिलेगा। तो जमुई से लेकर के मुंगेर तक NH 333 ही है। हाँ, NH 333 है, लेकिन इसके कारण भी आदमी यहाँ रहता है तो उस पार होता है कि जंगल पार हो जाए, जाम में ना फंसे, क्योंकि जंगल में न टावर रहता है, न पानी मिलता है, न खाने का सुविधा है। तो आदमी इस वजह से थोड़ा अपना कुछ ड्राइवर भी ऐसा कुछ है जो कि लापरवाह कर रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि ड्राइवर से कुछ लापरवाह हो रहा है, कुछ ड्राइवर की भी लापरवाह है? जहाँ तक वो बचाने की अगर कोशिश करे तो कहीं ना कहीं बच सकता है। एकता नहीं है। एकता ड्राइवर में देखिए कोई नहीं है, सब थोड़ा मालिक का दबाव के कारण जो है ना अपना अपना ड्यूटी बचाने के चक्कर में सब अपना थोड़ा, बहुत ऐसा है उतना जांच अभियान पूछना है अपना बिहार में, उतना व्यवस्था नहीं, वो ऐसे चल रहा है, खलासी चला रहा है। कम पैसे में मालिक 1000 रुपये के कमीशन के चक्कर में अगर नया ड्राइवर भी है, खलासी भी है, अगर वो ट्रिप मार रहा है, नया युवक है, उसको दे देगा गाड़ी। वही तो हम बता रहे हैं कि बहुत ऐसे ड्राइवर को भी देख रहे हैं कि नव युवक सब जो है गाड़ी चला रहे हैं। आप लोग का तो बहुत ज़्यादा उम्र है, आप लोग अनुभवी भी हो सकते हैं, लेकिन अनुभवी हो सकते हैं कि अनुभवी हैं आप लोग, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ट्रक में बहुत ऐसे बहुत कच्चा युवा है। तो क्या लगता है आपको, ड्राइवर का की लापरवाही भी है क्या? नहीं, ड्राइवर का भी, सब ड्राइवर एक समान नहीं ना है सर। 5 हाथ में 5 उंगली है तो क्या बराबर नहीं ना है? ट्रक ड्राइवर भी लापरवाह है, अपना कम पैसा ट्रक ड्राइवर का भी लापरवाह है, ट्रक ओनर का भी लापरवाह है। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही आदमी का लापरवाह है, ट्रक ड्राइवर भी ऐसा होता है कि कहीं 2 घंटा सोने का है तो वहाँ 2 घंटा बातचीत करके टाइम पास करके फिर वो दौड़ना चालू हो जाता है रोड पे, तो परेशानी तो होगा ही सर। ये सब परेशानी है, ड्राइवर में भी कुछ कमी है।
मैं सबसे बड़ा मुद्दा है ये एक्सीडेंट ज़्यादा होता है सर। ये जो बालू गाड़ी इतना रफ चलता है, 10 लाख रुपया का जो चालान में फाइन लगाया हुआ है, इसका वजह है। तो देखिए, ड्राइवर से ही जुटे हैं और इन्हीं लोगों से मुद्दा खुल रहा है कि जो बालू जो अवैध तरीके से जो लोड किया जाता है, ज़्यादा तौर पर उन लोगों को प्रेशर रहता है कि हमें जो है टिप मारना है। इसी टिप मारने के चक्कर में जो है उसी दरमियान जो है घटना होती है। ये घटना सिर्फ बिहार की बात नहीं करेंगे, पूरे देश में हो रही है। देश की बात है। आखिर ट्रक चलती है तो पूरे देश में चलती है। तो इस वजह से जो है आम जनता के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और एक बात ये भी पूछेंगे कि जब हम लोग खुद चलते हैं, जब छोटी वाहन चलती है, तो ट्रक इस तरह से आगे से आती है, उन्हें लगता है कि अगर हम रोड से अगर नीचे नहीं उतारेंगे अपनी बाइक या अपनी छोटी वाहनों को, तो लगता है कि वो हम पर जो है अटैक हो जाएगी। सबसे बड़ी बात ऐसा सिचुएशन युवक को जो दिया है उसको सिस्टम ही नहीं मालूम है कि टिपर जैसे सर छोटा वाहन रहता है तो ट्रक वाला सोचता है कि वो हल्का गाड़ी है, थोड़ा नीचे उतार ले। बड़ा वाहन में सर माल लोड रहता है तो सोचता है रोड छोड़ के नीचे नहीं उतरे तो अच्छा। अगर नीचे अगर कोई जगह नहीं बचे, गड्ढा में गिर जाए तो छोटी वाहन ना तो वो उस जगह पर उतार लेता है सर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सब कि हम आपका जाके इस तरह से जो इसी रोड में अभी जाइए, अगर यदि वैसा ड्राइवर एक आध को तो बात नहीं बोलेंगे, थोड़ा जो नवयुवक है वो नहीं बुझता है, लेकिन समझदार ड्राइवर जो है ना आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। काहे कि जगह अभी जो है ना फिलहाल मिट्टी भर दिया है तो दिक्कत ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए अभी उतना परेशानी नहीं। छोटा गाड़ी वाला को देखिए, बड़ा गाड़ी वाला थोड़ा दिक्कत देता ही है, काहे कि छोटा गाड़ी वाला कुछ भी होने से जो है ना ज़्यादा ट्रक वाला को बदनाम करते हैं। बाइक वाला ऐसा भी है ना कि रॉन्ग साइड से घुसने का चक्कर में रहता है, थोड़ा सा भी जाम लगा तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। बर्दाश्त नहीं करने के कारण है कि टोटो भी देखे हैं, टोटो भी देखते हैं कि ये हो गया, बाइक हो गया, थोड़ा चार चक्का भी, अगर थोड़ा सा बड़ा गाड़ी अगर रुक गया तो बाएं दाएं करके अपना सोचता है पहले निकल जाए, अच्छा इसमें क्योंकि रोड नहीं है वैसा जो कि वो निकल सके। सिंगल रोड है, सिंगल रोड में तो थोड़ा सा उल्टा सीधा हुआ तो अब ड्राइवर लापरवाह उधर अगर नहीं देखा कि बाएं कोई गाड़ी घुस गया है तो उसी में घटना हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम इस एरिया में भी नो एंट्री लगे। नो एंट्री तो लगा हुआ है सर, चारों साइड तो नो एंट्री है। ट्रक वाला तो में भी तो देख रहे हैं कि बढ़िया तो एक ही रास्ता है ना। तो मान के चलिए अभी संग्रामपुर जाइएगा तो नो एंट्री है सर। शंभूगंज में उधर गिट्टी गाड़ी का नो एंट्री है, बांका में नो एंट्री है, इधर जमुई नो एंट्री है। सिर्फ ये तो फाका रोड है जो कि चल रहा है। अब सब जगह जो नो एंट्री लगा देगा सर तो 24 घंटा का चालान मिल 24 घंटा के चालान में फिर चलेगा कब और कब सोएगा सर। यानी कि नो एंट्री की सुविधा नहीं होना चाहिए। नो एंट्री का सुविधा होना चाहिए सर, तो उस तरह का रोड बनना चाहिए तब ना सर। मान के चलिए रोड अभी बालुए से गाड़ी चल रहा है, लोडिंग के लिए गाड़ी नदी नहीं जा पाएगा, नहीं तो गाड़ी बाहर हो पाएगा। तो एक साथ में छूटेगा सर तो कितना गाड़ी निकल पाएगा। मार्केट का बाईपास होना चाहिए ना। मार्केट जो भी मार्केट है उसका बाईपास होना चाहिए, उसका शहर से अलग रोड बनना चाहिए, तभी ना निदान हो सकता है। मान के चलिए अभी नो एंट्री लगा दीजिएगा खड़गपुर एक बार में, 1000 तो इधर संग्रामपुर भी नो एंट्री है सर, खड़गपुर भी नो एंट्री हो जाएगा। गाड़ी जो भी आएगा लाइन में खड़ा हो जाएगा, तो आदमी आम पब्लिक को चलना मुश्किल हो जाएगा, इतना गाड़ी है। एंट्री लगाने के लिए जगह नहीं है, कहाँ गाड़ी साइड कहाँ कीजिएगा सर। टोटल गाड़ी नो एंट्री लग जाएगा खड़गपुर तो रोडे पर रहेगा और आम पब्लिक को दिक्कत होगा सबसे ज़्यादा। अभी तो मान लिया जाए फ्री है रोड, नो एंट्री लग साइड में एक साइड जो ट्रक खड़ा कर दिया जाए और एक ठो बस इधर से घुस जाए, एक ठो बस उधर से घुस जाए, तो गाड़ी फिर कहाँ जाएगा। आवश्यकता है सिस्टम को जागने की। ड्राइवर से जुटे हैं, ड्राइवर से बात कर रहे हैं, ट्रक के ड्राइवर से, तो बात करने से पता चल रहा है कि आखिरकार इस समय में अगर जागना है जिसे, तो उसे जागना होगा सिस्टम को। खास तौर पर सिस्टम की लापरवाही कहीं ना कहीं इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा है। उन्हें जागने की इस समय बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। ये जमुई की घटना तो एक कहीं ना कहीं देखा जाए, जमुई की ये घटना से तो हमें सावधान होना चाहिए। ये एक अलर्ट है। अगर इस तरह की सिलसिला अगर जारी रही तो हमें लगता है कि जनता का और भी इससे ज़्यादा उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जहां पर से कि प्रशासन और स्थानीय जनता हमेशा आपस में ही झड़प करते रहेंगे। कहीं ना कहीं घटना के बाद जो है प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा झड़प हुई है। जरूर सर, जहाँ भी हो जाता है, जिसका घर का बच्चा खत्म हो जाने के बाद उसको तो आक्रोश पैदा हो जाता है। ड्राइवर का बच्चा नहीं रोड पे चल कौन है? हम ही आप तो अभी आप लोग तो ऐसा थोड़ी कि ड्राइवर जो है बहुत ऊपर लेवल के नेता मंत्री तो नहीं है। उन लोग पब्लिक है जो आदमी सबसे मान के चलिए ड्राइवरी लाइन तो इतना खत्म हो गया है सर, जो कि भारत का सबसे अर्थव्यवस्था है, फिर भी इसको कोई मान्यता नहीं है। नीचे सबसे नीचा स्तर से देखा जाता है। अभी के डेट में होटल मोटर थिएटर ये तीन लाइन इतना चुतिया हुआ है ना कि कोई विभाग इसमें आने के लिए है। अभी कोई अगर 100 गाड़ी चल रहा है तो उसमें 10 गाड़ी में खलासी होगा, 90% है जो कि खलासी नहीं आ रहा। क्यों? इसका सिस्टम देख के इसमें इज्जत नहीं मिल रहा है। ओम पब्लिक क्या जिसको साइकिल या पैदल भी चल रहा है, के सर जिनको कमा के पैसा दे रहे हैं वही सम्मान नहीं कर रहा है, तो दूसरा को क्या बोलेंगे। 1 घंटा लेट हो जाएगा तो गालिए से बात करेगा, साला क्या कर रहे थे वहाँ। मजबूरी है आप लोग। ये मजबूरी के कारण हम लोग को ड्यूटी करना पड़ता है। 8 घंटा ड्यूटी करते सर तो किस लिए हम लोग से एक्सीडेंट होगा? कभी नहीं होगा। 24 घंटा ड्यूटी कराता है, इसका कारण से नहीं होता है। अच्छा, आपके बारे में तो एक बात नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ड्राइवर ऐसे भी होते हैं कि
लोगों के बीच में कहा जाता है कि ड्राइवर औसत चली रहा है, लगे कि पी भी चलता है, इस बात में कितना सच्चाई है? 10% इसमें भी सच्चाई है सर। ड्राइवर जो है पी के भी चलाते हैं। ऐसा थोड़ा ना, सब नहीं होता है सर। हम जैसे मान के चलिए एक आदमी हम नहीं पिएंगे, फिर भी बदलाव है कि ड्राइवर पीता ही है, और जो पी के चल रहा है सर उसको फिर बोलने का कोई बात ही नहीं है। 10% इसमें भी है कि किसी तरह का ऐसा आदमी है कि पी के भी चलता है। ये हम गारंटी 100% नहीं दे सकते हैं कि ड्राइवर सब नहीं है पीता है। इसलिए तो हमने कहा कि आपके बारे में हम नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं जो कि पी के चलाते हैं। 10% तो है जो कि कुछ न कुछ जैसे 100 को में जरूर 10 को पी के चलता है सर। उसका सिस्टम का निगरानी होना चाहिए। दारू पी के चलाएगा, चेकिंग पॉइंट बनाएगा, हर जगह मशीन लगाएगा तो पिएगा। वही तो हमने कहा कि यहाँ पर सिस्टम के कारण नहीं ये सब हो रहा है। कोई जांच करने वाला, चेक करने वाला कहीं है ही नहीं। जो मन होता है वो ड्राइवर करता। सिस्टम अगर यदि हर जगह पॉइंट बना हुआ रहता तो उसको डर रहता, कोई दारू पी के नहीं चलाता। जो भी पीता है, और तो सब तो नहीं है पीता, इसीलिए। ये कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा कि वाकई में ट्रक ड्राइवर होकर कैसा बात बोल रहे हैं। हमने शुरुआत में ही कहा कि जागना अगर है तो प्रशासन को भी सिर्फ जागने की है। सरकार जो है हर सुविधा देती है प्रशासन को, लेकिन प्रशासन सबसे ज़्यादा अगर गौर किया जाता है तो छोटे वाहनों को चेक करेंगे, बस वही ले दे करके वही हेलमेट, अब वही जो है दारू किधर पकड़ा रहा है नहीं पकड़ा रहा है, बस इसी चीज़ को। इन्होंने अभी कितनी अच्छी बात कहा कि चेकिंग पॉइंट बनाइए, चेकिंग पॉइंट बनाइए। चेकिंग पॉइंट बनाने के बाद जो आप स्पीडोमीटर मशीन लगाइए। कहाँ लगा हुआ है? इस मुख्य मार्ग में है। बोर्ड तक ना है एगो कि आप कहाँ कितना दूर जाइएगा, कहीं कहीं बोर्ड मिलेगा, और किलोमीटर का तो बात छोड़ दीजिए, कहीं बोर्ड ना है कुछ का। बहुत दिक्कत होता है, कोई व्यवस्था ना है रोड में। आप खुद चल के देखिए, कोई व्यवस्था मैंने गाड़ी के लिए, आम पब्लिक के लिए, पानी तक के पीने के लिए नहीं। बताइए कि जमुई से लेकर के जो मुंगेर तक का NH 333 है, इसमें ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है जिससे कि ट्रक चलने पर आम जनता जो है सतर्क। सिर्फ लिखा हुआ है बोर्ड में कि अलर्ट टुडे अलाइव टुमारो, लेकिन इसमें जो है जमीनी सिर्फ काम जो हो रही है पेपरों पर हो रही है, धरातल पर जो है इसकी कुछ भी सुनवाई नहीं है। देखिए मेरे पीछे ट्रक किस प्रकार चल रहे हैं, देखिए। बोलिए सर। यही सब है सर, और क्या। कोई सुविधा ड्राइवर का नहीं है। मान के चलिए 100 किलोमीटर नहीं तो 50 किलोमीटर का दरमियान में एक पार्किंग होना चाहिए, लेटरिन बाथरूम जाने का सुविधा होना चाहिए। आदमी जिसका खेत में लेटरिन चल जाता है वो भी 2 को गाली दे देता है। क्या करेगा? इसका सब जगह तो घर नहीं है। कोई सुविधा का यहाँ से कहीं, यहाँ से क्या कहीं बताइए ना सर। कहीं व्यवस्था नहीं है। मान लिया जाए सुविधा हो जाएगा तो आम पब्लिक के लिए भी सुविधा हो जाए, कि ट्रक के ड्राइवर के लिए नहीं होगा, सबके लिए हो जाएगा, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है कहीं भी, ऑल बिहार के रोड में। खाने का व्यवस्था है, कम से कम 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर एक ढाबा होना चाहिए पार्किंग की तरह। उसमें चार्ज भी लेता तो ठीक है सर। सुविधा तो होना चाहिए ना। सुविधा कुछ देवे नहीं करता है सरकार। सिर्फ ड्राइवर का दोष होता है कि एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट मालिक से और प्रशासन में, इसमें सरकार का सिस्टम होना चाहिए कि 8 घंटा ड्यूटी लिया जाए। कोई फैक्ट्री में 8 से 12 घंटा ड्यूटी होता है, 24 घंटा कहाँ पे ड्यूटी है सर? कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो सत्ता और प्रशासन दोनों के संरक्षण में ऐसा घटना घटती है। तो जिस वजह से ड्राइवर लापरवाह, कुछ तो लापरवाही से भी होती है। इन्होंने खुद कबूला है कि ड्राइवर का कहीं ना कुछ लापरवाही है, और 10% जो है कुछ पी के भी वाहन चलाते हैं, जिससे कि लापरवाही जो कर रहे हैं 10% या 20% वो प्रशासन की कमी से कर रहे हैं। यदि प्रशासन चालेगा तो एक दिन भी लापरवाही नहीं कर पाएगा। आज जो नौजुवक ड्राइवर को गाड़ी दे दिया है 18 चक्का, उसको डेली का टिप लग रहा है, क्योंकि नौजवान है, उसको रुकना नहीं है, नया नया उसको जोश है गाड़ी चलाने का। और जो थोड़ा उम्र हो गया, 10 साल चला लिया, 15 साल चला लिया, तो थकावट महसूस करता है कि वो चलेंगे थोड़ा स्थिर से चलेंगे। उसको सोच के चलना पड़ता है पारिवारिक होने के बाद। जो नौजुवक है, जिसका शादी नहीं हुआ है, जो 18 साल 20 साल का लड़का गाड़ी चला रहा है, ना लाइसेंस है, वो जहाँ 400 में काम कर रहा था उसको 1000 मिल रहा है, जहाँ की ड्राइवर का तनख्वाह 2000-2500 है, और वो 1000 रुपया मिलने लगा 500 कमाने वाला, तो 1000 में आराम से चलाएगा। वो 2500-2000 वाला फेंका जाता है। या जो आप लोग जो चलते हो आपका लापरवाही है। सिस्टम का लापरवाही है। मेरा क्या, हम लोग तो चाहते हैं वो छुट्टी ना मारे रोड में, फिर भी स्कूल जाता है या तो कोई परीक्षा है तो बाइक वाला पागल होने का चलता है कि हमको लेट हो जाएगा। अरे लेट हो जाएगा, लेट के साथ साथ देखिए कि पहले घर से निकलिए, लेट काहे होगा। तो लापरवाही सिस्टम का है। सिस्टम का क्या लापरवाही, जैसे बताइएगा। सब चीज़ में ड्राइवर का ही गलती दिया जाता है। इन्हें की जांच किया जाए कि हाँ किसका गलती है, तब कानून हो। वो सब कुछ नहीं। जहाँ 4 चक्का वाला देखा, बड़ा आदमी देखा, हाँ सर ठीक है साइड कीजिए, ड्राइवर को मोड़ना चालू हो गया। बिहार में तो यही चल रहा है ड्राइवर का प्रति। आपका क्या विचार? हमारा विचार यही है कि यहाँ का पहले नंबर तो सरकारी लापरवाही है, जिसके वजह से घटना घट रहा है। आज की जो सरकार, जैसे कि तमिलनाडु, हर जगह की सरकार देखते हैं, हर जगह ऑल इंडिया घूरते, हम ड्राइवर हैं, ठीक है। तो इसमें लगता है कि हर जगह से तो हमारा बिहार ही गिरा पड़ा है। रोड के मामला में सबसे पहली नंबर तो बिहार गिरा है। दूसरा नंबर में कोई पब्लिक क्या करेगा? पब्लिक की संख्या ज़्यादा है तो उसको भी रोड पर चलना है। वो धड़बाजी के चक्कर में घुस जाता है, पता ही नहीं चलता है ड्राइवर को, लास्ट में ड्राइवर को पब्लिक पीट के मार देता है। तो ये सब तो सरकार का लापरवाही है ना। रोड दिया ही नहीं है, बालू चालू कर दिया है। पहले रोड देना चाहिए, फिर बालू चालू करना चाहिए। मालूम कमाई कर रहा है सरकार या नहीं कर रहा है?
कोई साधन कोई सुविधा नहीं दिया है ड्राइवर को लिए। जंगल का स्थिति देखिए, पूरा रोड सिंगल लाइन, ये सब कब का 4 लाइन बन जाना चाहिए, लेकिन इसमें कोई सरकार देखने वाला नहीं है। इसमें क्या कर सकते हैं। ड्राइवर को रखता है। अभी भी मौरा घाट चल जाइए गिद्धौर में तो 4 गो बंदा को रखा है, बांस का पार्टी लेके। एक ड्राइवर को भी थोड़ा सा बात करने तक का टाइम नहीं देगा। वो घाट मालिक का जो चलेगा वही चलेगा, नहीं तो तुरंत मार बैठता है। अवैध तरीके से काम कर रहा है बिहार में बालू के लिए बोला जाता है बालू माफिया ओरिजिनल तो सरकार है। सरकार है बालू माफिया। हाँ, अगर सरकार बालू माफिया नहीं है तो जो सरकारी रेट घाट में तय किया गया है कि इतना रुपया टन होना चाहिए, लेकिन आज चलिए कि वहाँ पर 4 गो चेंगड़ा हर घाट में मिलेगा। जो कहेगा वही सुनना है ड्राइवर को, और जो बोलेगा वही लगेगा। 800 रुपया 1000 रुपया प्रत्येक चक्कर जो है कि लेता है घाट खर्चा, जिसके लीक बनाने के लिए एक गाड़ी से 1000 रुपया टिप। आप बोलिए कि प्रत्येक दिन 1000 गाड़ी अगर हो रहा है तो कितना रुपया हो गया। भ्रष्टाचार हो रहा है। अब वो रुपया से घाट में चल के देखिएगा तो गाड़ी का पत्ती टूट जाए, हैंगर टूट जाए, जेसीबी से 2 मिनट टाइम नहीं देगा और ठेल के बाहर करवा देगा। ऊपर से 10 को गाली देगा ड्राइवर को कि मादर चो रोड में गाड़ी खराब हो गया, जबकि 1000 रुपया वो ले रहा है, लेकिन वही आदमी फिर गाली भी दे रहा है। तो प्रशासन कहाँ है? आज देखने वाला होना चाहिए, क्यों ले रहा है इतना रुपया टन, क्यों ले रहा है? 1000 रुपया जो लीक खर्चा जो 1000 रुपया लिया जाता है सरकारी वाले से प्रत्येक चक्कर, और रोज का 1000 गाड़ी निकल रहा है उस घाट से, मानिए 500 200 100 जो भी गाड़ी, उससे इतना पैसा जो लिया जाता है 1000 रुपया टिप, ये अवैध नहीं है तो क्या है सर? कोई सरकारी रेट है बालू घाट में कि हाँ किसी तरह का रेट रहा जाए 500 नहीं तो 600 नहीं तो 200 नहीं 1000? तो कल अगर आज उस घाट में 50 गाड़ी की जगह 100 गाड़ी चला गया, 100 रुपया टन बढ़ गया है, क्या ये मनमानी है? क्या है? तो क्या है? आपने कहा था अभी कि तमिलनाडु का चर्चा किया। बिल्कुल, हम लाइन के ड्राइवर है, कैंटीनर का, बेंगलोर कलकत्ता चला का है। उसका सोसाइटी में बिहार जो है ना बहुत जीरो में, यानी कहीं ब्रेक डाउन हो जाए तो हमें वहाँ सुविधा मिलता है, उपलब्ध मिलता है, हर चीज़ का मिलता है। और यहाँ पर तो जब रोड ही नहीं रखा है तो फिर सुविधा क्या चीज़ का? जो भी मिलता है वो पब्लिक जो है ड्राइवर को पीटने वाले ही का सुविधा है, लेटरिन का सुविधा है, जो बात है यहाँ पे कोई नहीं, एनएच का पर कोई चीज़ का नहीं सुविधा नहीं। डाउन होता है तो सबसे पहले पब्लिक हो या प्रशासन हो, वो आके पहले 2 को गाली देता है, ये नहीं देखता उसका कि मजबूरी क्या है। यहाँ से छोड़ के ड्राइवरी हम लोग बाहर जाके करते, क्यों? यहाँ बिहार में काम नहीं है, यहाँ भी गाड़ी है, यहाँ भी मालिक है, लेकिन यहाँ का कोई सुविधा, कोई सोसाइटी नहीं है। अगर हम लोग बाहर चल जाते हैं तो हम लोग खुशहाल रहते हैं, उधर की सरकार भी हम लोग को सेफ्टी सुरक्षा देता है। अगर गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए तो हमारे पास गार्ड छोड़ता है सरकार। यहाँ तो और जो आएगा तो गार्ड की जगह 4 लपड़ मार के चल जाएगा, कैसे गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया? क्या गाड़ी हम थोड़ा बनाए? बोलेगा चालान है कि नहीं, इसका पहले ये चेंज कीजिए, इसका गाड़ी पर दंड जुर्माना कैसे धमका के पैसा लिया जाए। ये नहीं है कि इसका कुछ सुरक्षा कुछ इसका व्यवस्था किया जाए, उस पर होगा कि इसका चालान पहले चेक कीजिए, नहीं तो इस पर क्या माल लोड है। प्रशासन का तो बिहार में कहीं ना कहीं, आप बड़ी वाहनों को, हम छोटी वाहनों भी कहेंगे कि प्रशासन खास करके वही चीज चेक करेगी जो चीज के लिए जो है दुरुपया उसको आमद हो, वही चेक करेगा। बढ़िया चीज नहीं करेगी। अभी एक ड्राइवर यहाँ पर थे, उन्होंने कितने अच्छी बात कहा कि जगह जगह पर अगर प्रशासन की टीम अगर है तो आप जगह जगह पर स्टॉप लगाइए, जगह पे किलोमीटर हर 50 किलोमीटर पर एक चेकिंग लगा दीजिए, पॉइंट लगाइए। उसमें भी चेकिंग पॉइंट लगना चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम चेक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर वहाँ गार्ड बैठा दीजिए तो पता चलेगा वो लूटने का काम करेगा। जो पी के जा रहा है उससे भी पैसा लेगा, जो नहीं पी के जा रहा है उससे भी पैसा। अभी चलिए कोबरवा मोड़ में जिसका गाड़ी अंदर बिल्कुल अंदर लोड है उससे भी पैसा 50 रुपया लिया जाता है, और जिसका गाड़ी ओवर भी 1 टन है उसका भी 50 रुपया लिया जाता है। इस सिस्टम का सबसे ज्यादा लापरवाही है, खास करके स्थानीय प्रशासन। चलो इतना किलोमीटर ले जाएगा कांटा कराने के लिए कि पता चला कि जितना उसको 2000 तेल खा जाएगा कांटे कराने करने के लिए ले जाएगा गाड़ी को। झूठ मूठ का लिफ्ट नहीं है तो ये नहीं है, लाइट नहीं जल रहा है, बाहर को परेशानी करेगा प्रशासन, मिली भगत नहीं है तो वो क्या दिक्कत है? 50 रुपया देना ये सब मजबूरी है। अब आपके पास इतना दबाव दे देगा कि 50 रुपया के लिए आप जाइएगा 2000 का डीजल जलाने, नहीं जाइएगा। सोचता चलो 50 रुपया 100 रुपया, मजबूरी है देना। देखिए अब हम लोग का भी ड्राइवर भाई जाग रहा है, और हम ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार जिला मीडिया प्रभारी और गुलशन यादव, और हम लोग का भी ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार ग्रुप चलता है, और बहुत जगह और ऑल इंडिया में चलता है। बिहार ड्राइवर महासंघ, उड़ीसा ड्राइवर महासंघ, मैंने सब जगह चलता है। और हम लोग को बिहार में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो कि हमारे उपिंदर भैया लाए हैं, और मुंगेर जिला में हमारे प्रमोद भैया लाए हैं, और उसी का नेतृत्व में मुंगेर जिला चल रहा है। और हम लोग का कहीं भी साथी भाई का जो कि हमारे संगठन में ड्राइवर साथी भाई जुड़े रहते हैं, कोई तरह का यदि दिक्कत होता है तो मान लीजिए उनको अपना सहयोग जो देने का काम रहता है। आज हमारे देख लीजिए यही मेरा तेतरिया गांव का है एक रामविलास यादव ड्राइवर, वो आज मोटा मोटी 20-25 दिन से हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में उसको पैसा डॉक्टर टना जा रहा है,
एक फोड़ा के कारण उसको 8वां ऑपरेशन अभी किया जा रहा है। कल गया हम लोग का सारथी वायु संगठन से जुड़ा था, 2-3 भाई 3 यूनिट का खून का दरकार था उसको, वो भी देने का काम किया। जहाँ तक है उनको सहयोग भी करने का काम कर रहे हैं। आज अब ये सब सिस्टम सरकार को करना चाहिए। हम लोग अब ड्राइवर भाई जग गए हैं और बहुत जल्दी बिहार में भी हम लोग का खाली बिहार में ही लापरवाही है। मान लीजिए तो अदर स्टेट में अभी जब आपका बंगाल का गाड़ी आएगा, यदि 100 गाड़ी पार होगा तो उसमें 90 गाड़ी वर्दी वाला रहेगा, 10 गाड़ी रहेगा। लेकिन बिहार में क्या है, अभी भी 100 गाड़ी पार होगा तो मान लीजिए 30 को या 20 को वर्दी वाला रहेगा, 80 को बिना वर्दी वाला। तो हम लोग धीरे धीरे जगने का काम कर रहे हैं। आप कोई भी जिला जाइए, कोई भी स्टेट जाइए, ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार हमेशा रेडी है। मैं मांग करना चाहूँगा कि कम से कम इस मुख्य मार्ग में हवेली खड़गपुर गंगटा और जमुई से लेकर के जो मुंगेर जो NH 333 है उसमें स्पीडोमीटर होना चाहिए और प्रशासन का जगह जगह पर जो है स्टॉपेज होना चाहिए, ताकि लोग जो है ट्रक ड्राइवर जो भी आए उनको जो है चेकिंग पॉइंट बनाना चाहिए। नहीं तो इस तरह की वारदात, इस तरह की घटना रुकेगी नहीं दोस्तों, ये हमेशा चलती रहेगी। तो इसी के साथ वीडियो को विराम करते हैं, मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।